कर दी जाएगी। 2000 रुपए के नोट वापस लेने का आरबीआई ने फैसला किया है। क्या रिजर्व बैंक अब नए नोट नहीं छापेगी? तो कई महीने से एक सवाल लोगों के जहन में जरूर था कि आखिर 2000 का नोट दिखाई क्यों नहीं देता है। इस पर कई तरह के जवाब और कई तरह के कारण आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। लेकिन आरबीआई ने अब इस नोट को पूरी तरह से बंद करते हुए इस बात पर मोहर लगा दी गई है कि इंडिया से अब 2000 के गुलाबी नोटों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। यानी सरकार ने 2000 के नोट को फाइनली चलन से बाहर कर दिया गया है। अब ऐसे में लोगों के पास नोट हो या ना हो, मगर सरकार ने 2016 में पूरे तामझाम के साथ डीमोनेटाइजेशन के नाम पर नए नोट लेकर आई थी। इससे देश की करेंसी पर क्या नुकसान हो रहा है? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला क्यों किया है। हालांकि 2000 रुपए का नोट का लीगल टेंडर जारी रहेगा, लेकिन ये सभी नोट को आरबीआई ने बैंक में पहुंचाने के लिए 30 सितंबर तक की ही छूट दी है। यानी कि आरबीआई ने बैंकों के लिए 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट जमा कराने और बदलने की सुविधा दी है। आपको बता दें कि ऐसा आरबीआई कैसे कर लेती है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, क्लीन नोट पॉलिसी क्या है हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये समझिए कि आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 को 2000 के नोटों को चलन में लाया गया था। उस समय 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिए गए थे। बाहर करने के बाद से ही 2000 नोटों को चलन में लाया गया था। रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 के नोट उन नोटों की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा, इसे चलन से बाहर कर दिया गया है। इसलिए चूंकि लोगों में पैसे की डिमांड ज्यादा थी, लोग लाइनों में घंटों खड़े रहते थे, इसलिए सरकार को लगा कि 2000 के नोट से एटीएम लाइन जल्दी खत्म कर दी जाएगी। इसे लेकर डीमोनेटाइजेशन के वक्त अफवाह उड़ाई गई थी कि इस नोट में चिप लगा हुआ है, जिसमें जीपीएस ट्रैकर है जो एक नोट और उसके पोजीशन पर नजर रखेगा। मगर ये सब सभी नोटों की तरह ही थी। ये अफवाह बकवास निकली। 2000 की नोट आने से काले धन की समस्या और अधिक बढ़ने लगी। ये सरकार ने मजबूर होकर 2000 की नोट की छपाई बंद करवा दी। आरबीआई ने 2018-2019 से 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया था, इसलिए कुछ सालों से आपने 2000 के नोट नहीं देखे होंगे। इसमें हैरानी की बात नहीं है। आज जितने भी 2000 के नोट दिखाई देते हैं, उनमें से अधिकतर मार्च 2017 से पहले के हैं। यहाँ पर एक बार फिर से क्लीन नोट पॉलिसी का जिक्र आया है। आइए एक बार आपको समझा देते हैं दोस्तों, क्लीन नोट पॉलिसी होती क्या है। तो आरबीआई का ये काम है कि लोगों तक गुड क्वालिटी के नोट पहुंचाना, यानी कि ऐसे नोट जिससे कि आम जनता को नुकसान ना हो और नोट सर्कुलेशन में भी बने रहें। अगर कोई नोट आरबीआई छापती है तो वे ज्यादा सर्कुलेट नहीं हो पाते हैं, तो ये आरबीआई के लिए सही नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने उन्हें 1980 में क्लीन नोट पॉलिसी को शुरू किया था। ये पॉलिसी देश में जाली नोटों के सर्कुलेशन में लगाम लगाने के लिए पेश की गई थी। इस पॉलिसी से देश की अर्थव्यवस्था पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इसके लोगों के बैंकों में जमा कराने, उसके बदले में नए नोट लाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 27 एक्ट में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से नोट को नष्ट नहीं करेगा, न ही उसे किसी तरह से छेड़छाड़ करेगा। इसका मकसद नोट को सर्कुलेशन में बनाए रखने के लिए साथ साथ नोटों को साफ सुथरा रखना भी था। जी हाँ, इसलिए क्लीन नोट पॉलिसी लाई गई थी। क्लीन नोट पॉलिसी 1 अक्टूबर 2018 से लागू की गई थी। नोटबंदी का इतिहास बहुत ही पुराना है। जारी से पहले भी नोट बंद की गई थी। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। तो 26 जनवरी रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था। सबको याद है तो 2016 की नोटबंदी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसमें 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया गया था। इसके बदले में आरबीआई ने 500 और 1000 के नए नोट चलन में लेकर आई थी। इसमें 2000 के नोट सबसे ज्यादा 2017-2018 के दौरान देखने को मिले। इस दौरान बाजार में 2000 के नोट 33,630 लाख नोट चलन में आए थे। जी हाँ दोस्तों, इनकी टोटल वैल्यू 6.72 लाख करोड़ रुपए की थी। 2021 में केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि पिछले 2 सालों से 2000 के नोटों की एक भी छपाई नहीं हुई है। लोगों के पास से 2000 के नोटों को वापस बुलाने के लिए से आसान कर दिया गया है। आरबीआई ने अपने सर्कुलेशन में लिखा है कि 2000 के नोटों को बाहर कर रहे हैं। इसकी कोई तारीख और समय नहीं दिया है, यानी ये फैसला तत्कालीन लिया गया है। सर्कुलेशन के हिसाब से कोई भी बैंक में जाकर नोट को बदल सकता है। दोस्तों, इसके लिए 20 सितंबर 2023 तक का ही समय है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो, इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। सरकार के द्वारा लेन देन के कारण 2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। लेन देन के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 तक से पहले बैंकों को नोट को वापस लाने तथा बदलने की सलाह दी है। ऐसे में ये भी समझ लीजिए, अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो के लिए आपको बैंक अकाउंट में जाने की आवश्यकता नहीं है। नो अकाउंट होल्डर भी इसी ब्रांच में एक बार में 2000 के नोट बदलवा सकते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि बड़े अमाउंट वाले नोट हिसाब किताब वाले धन जमा करने में आसान होते हैं। ऐसा करने पर बड़ी वैल्यू वाले नोट सही होते हैं। उसे रखने में भी आसानी, छिपाने में भी आसानी, बिना सरकारी निगरानी में लेन देन में भी आसानी। ये दुनिया भर में दोस्तों काले धन को रोकने के लिए मकसद से नोटबंदी की जाती है। तो आपके निशाने पर बड़ी वैल्यू के नोट होते हैं। भारत में 8 नवंबर 2016 में यही हुआ था। नोटबंदी के निशाने पर थे सबसे बड़े वैल्यू के नोट, यानी 500, 1000 के नोट। इन सब को अवैध घोषित कर दिया गया था। अचानक भारत की बंदी कर दी गई थी। लेन देन के लिए लोगों के पास नोट नहीं बचे थे, इसलिए लोगों में अफरा तफरी मची और लोगों को आज भी याद है। इसलिए आरबीआई ने 2000 के नोट छापना शुरू कर दिया। सरकार ने 2000 नोट लेने का फैसला कुछ सालों के लिए ही था। थैंक यू सो मच फ्रेंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।